क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि f ऑफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ x बराबर क्या 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या दिया है, f ऑफ x बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। सबसे पहले हम इसमें करते हैं क्या, x के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ज्ञात कीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर d बटा dx 4x² प्लस 2। तो बराबर क्या हुआ 4 गुने प्लस 5, इट मीन्स 4 दूना 8x प्लस 5 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है क्या, f ऑफ 2.01। तो इसमें 2 को मान लेते हैं x और इसके बाद वाला को मान लेते हैं क्या डेल्टा x। तो माना कि x बराबर क्या 2 तथा डेल्टा x का मान क्या हो जाएगा 0.01 हो गया। इसलिए f ऑफ x का मान क्या ले लेंगे 2। तो f ऑफ x का मान इतना है तो f ऑफ 2 का मान कितना होगा, तो 4 गुने क्या 2 का स्क्वायर जोड़ प्लस 2। तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 गुने 4 16, 5 गुने 2 10 प्लस 16 10 26 आ 2 28 आ गया ये। अब जो है हमको डेल्टा x का मान ज्ञात करना है। तो बताइए डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप याद कीजिए कि dy बराबर क्या होता है dy बटा dx गुने डेल्टा x। इसलिए क्या हो जाएगा dy बराबर dy बटा dx का मान मैंने अभी निकाला, माने f डैश x का मान क्या 8x प्लस 5 गुने डेल्टा x का मान क्या माने हैं 0.01। तो बराबर 8 गुने x का मान 2 प्लस 5 गुने क्या 0.01। तो 8 गुना 16 और 5 21 में गुना कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0.21 हो गया। इसलिए अब जो है हम मान ज्ञात करना है हमको किसको, f ऑफ 2.01 बराबर हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस डी f ऑफ क्या 0.01। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 2 का मान मैंने क्या निकाला है 28 और डी f ऑफ 0.01 का मान जो dy का मान आया कितना 0.21। तो दोनों को जोड़ दीजिए और यही हो गया इसका आंसर। तो बनाइए सभी आदमी।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ ऑफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 15 है। तो क्वेश्चन अब हो गया कौन सा? 3। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ है। एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया है? 7x² प्लस 15 है ही। अब जो है हमको रफ में मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ ऑफ 5.001 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 15 डी बटा डी एक्स क्यू का मान 3x² और माइनस 7 गुने x² का प्लस क्या हो गया? 0। तो बराबर क्या हुआ? 3x² माइनस 7 गुने 2 और x। इस स्थिति में x का मान क्या मान लेंगे? 5 और डेल्टा x का क्या मान लेंगे? 0.001 हो गया। तो इसलिए f ऑफ 5 का मान अब निकालिए। तो x में रख दीजिए मान 5 का पावर माइनस 7 गुने जोड़ 15 5 का पावर 3 माइनस 5 का स्क्वायर 25 सते जोड़ 15 125 में से 175 घटाइए माइनस 35 आ रहा है। ये बात तो ऐसे ही होगा। डी वाई का मान डी वाई बटा डी एक्स कितना आया? 3 क्या माइनस 14x इंटू डेल्टा x का मान 0.001। अब 3 गुने x का मान बताइए। x का मान 5 का स्क्वायर माइनस 14 गुने x का मान और गुना में क्या है? 0.001 है ही। तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 गुने 3 माइनस 14 पचे और गुने 0.001 हो गया। तो बताइए 75 में से 70 जाएगा, 5 से गुना कर दो 0.005 तो गुना करने पर आ जाएगा 0.005। अब f ऑफ कितना 5 का मान हो जाएगा f ऑफ 5 प्लस d ऑफ 0.001 हो गया। तो f ऑफ 5 का मान मैंने क्या लाया? -35 अब प्लस d f ऑफ 0.001 का मान 0.005। अब इसमें से ही घट जाएगा तो माइनस 34.995 और यही हो गया इसका बस। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बाद अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि जैसे 2 और 3 बिल्कुल एक फॉर्मेट पे बना है उसी तरह क्वेश्चन 8 है। तो पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं तब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि f ऑफ x का मान क्वेश्चन 8 में दिया है, यह 3 और 4 का फॉर्मेट ये ऑलरेडी बना हुआ है। f ऑफ x का मान दिया है 3x² प्लस 15x प्लस 5 दिया है। तो f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान हमसे पूछ रहा है।
4 गो इसमें ऑप्शन दे दिया है। भले ही वह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ऑप्शन नहीं था, बनाना था, इसमें ऑप्शन है, लेकिन बनेगा बिल्कुल वैसे ही और वही क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले करते क्या है, तो 3x² प्लस 5 3x² का 3 गुने प्लस जोड़ 0, तो 3 दूना 6x प्लस हो गया। इस स्थिति में x का मान क्या मानेंगे और डेल्टा x का मान 0.02। तो f ऑफ, ये पिछला क्वेश्चन का है, f ऑफ अब क्या निकालेंगे हम 3, तो f ऑफ 3 का मान रख दीजिए 3 गुने 3 का स्क्वायर प्लस 15 गुने 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 गुने 3 15 गुने 3 जोड़ 5 45 50 27 हो गया। dy बराबर ये होता है, इसलिए dy का मान dy बटा dx का मान क्या आया 6x प्लस 15 और गुने डेल्टा x का मान क्या माने हमने 0.02। इट मीन्स कि 6 गुने x का मान बताइए 3 प्लस 15 गुने, तो 6 गुने 3 18 15 33 गुने 0.02 माने 33 दूना 66, 2 अंक पहले दशमलव। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02। इट विल बी इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस df ऑफ 0.02। It means the value of f of 3 is equal to 77 and the value of df of 0.02 is equal to 0.66. When we add both term, then the result will be 77.66. This is the ultimate answer and the option D will be correct। हो गया, तो कौन सा सही हो जाएगा डी। बनाइए सही आदमी। क्वेश्चन 4 है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन, बताइए घन की भुजा, तो घन की भुजा का मान कितना दिया है x मीटर है यही, और 1% वृद्धि से घन की भुजा में परिवर्तन, जब 1% की वृद्धि हो जा रही है तब घन की भुजा में परिवर्तन जो होगा उसको हम मान लेंगे क्या डेल्टा x, और वो परिवर्तन क्या होगा x का कितना परसेंट 1%। इट मीन्स x का 1/100, मतलब क्या 100 से जब 1 में भाग दीजिएगा 1 गुने x हो गया ये। अब जो है घन का आयतन, तो चूंकि घन का आयतन मतलब भी बराबर क्या होता है बताइए भुजा क्यू होता है। इट मीन्स कि भी बराबर भुजा क्या माने हैं हम
x का पावर हो गया। इसलिए जब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब क्या हो जाएगा मान, dv बटा बराबर हो जाएगा क्या, बराबर में हो जाएगा बराबर में क्या हुआ बताइए, d बटा dx क्या बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो गया। अब जो है आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन हमको ज्ञात, इसलिए आयतन में होने वाला परिवर्तन, आयतन में होने वाले परिवर्तन मतलब डेल्टा भी का मान क्या हो जाएगा बताइए, dv बटा dx गुने डेल्टा x से dx कैंसिल, डेल्टा भी बराबर dv हो गया। जिस तरह से हम लिखते हैं dy बराबर क्या, dy बटा dx इंटू डेल्टा x, उसी तरह से हमने ये लिख दिया। अब बताइए बराबर dv बटा dx का मान क्या हो गया 3x स्क्वायर गुने डेल्टा x का मान 0.01x, तो गुना कर दीजिए, 3 एकम 2 अंक पहले दशमलव, x स्क्वायर गुने x क्यूब, यही इसका क्या हो गया आंसर। चूँकि यह आयतन में परिवर्तन निकला है और आयतन का मात्रक क्यू होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, मीटर क्यूब, इसको हम डिनोट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बिल्कुल 4 की तरह ही है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास मीन्स कमी के कारण घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए चौथा क्वेश्चन का यह फॉर्मेट बना हुआ है, जहाँ जहाँ जो परिवर्तन करना है उसको मैंने डिलीट कर दिया है। देखिए बिल्कुल उसी तरह से बनेगा कैसे, तो घन की भुजा कितना दे दिया x मीटर, 1% ह्रास से घन की भुजा में परिवर्तन, तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा x का मान x का 1%, x का 1/100 0.01 x हो जाएगा। अब घन का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो बताइए 6 गुने भुजा कितना दिया है का स्क्वायर, इट मीन्स 6x स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, मतलब 6 गुने 2x मतलब 12x। अब इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में, किसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन को, एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम मानेंगे क्या, S मान लेते हैं सरफेस एरिया, क्या मान लेते हैं
एस। तो यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं, पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, भी की जगह पर क्या हो जाएगा एस, डी एस बटा डी एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा क्या एस, डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा डी एस बटा डी एक्स गुने डेल्टा एक्स। डेल्टा एस कहने का मतलब कि सरफेस एरिया में जो परिवर्तन हो रहा है। तो डी एस बटा डी एक्स का मान क्या आ गया 12x गुने डेल्टा एक्स का मान 0.01 x, 12 एकम 2 अंक पहले दशमलव, x गुने x। चूँकि यह सरफेस एरिया निकला है तो क्या लिखेंगे, और यही हो गया इसका आंसर। देखिए पहला कंडीशन में, चौथा क्वेश्चन में था वृद्धि, तो वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, इसमें ह्रास मतलब घट रहा है। दोनों स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन कितना हुआ ये मान इसका हो गया आंसर। हाँ कम हुआ कि ज़्यादा, तो स्पष्ट है ये कम हुआ। अब वृद्धि में क्या ज़्यादा होगा, लेकिन परिवर्तन के अर्थ में यहाँ आप माइनस न भी लिखेंगे तो परिवर्तन इतना ही होगा। तो कहीं कहीं पर माइनस जो लिखा हुआ है वो भी उस अर्थ में सही है कि परिवर्तन हुआ कम, पहला में परिवर्तन हुआ था क्या ज़्यादा। लेकिन निष्पक्ष भाव से देखेंगे परिवर्तन कम चाहे ज़्यादा, तो दोनों परिवर्तन ही है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। तो उसमें डायरेक्ट हम वैल्यू यही लिखेंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्योंकि 4 और 5 के जैसा ही है बिल्कुल 9। तो 4 और 5 का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसी पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। 4 ऑप्शन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर अब है ये 9 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमको घन की भुजा दे दिया है कितना x जो है दिया हुआ है मीटर। चूँकि ऊपर तो मीटर नहीं लिखा है लेकिन ऑप्शन में मीटर लिखा है, इसलिए इसको x मीटर मान लेते हैं। और जो है कितना परसेंट है 3% वृद्धि से घन की भुजा में परिवर्तन। डेल्टा एक्स एक्स का कै परसेंट 3%। तो 3/100। तो क्या हो जाएगा 0.03x। 100 से 3 में भाग दीजिए 0.03 x से गुना कर देंगे, हो गया। घन का आयतन, तो घन का आयतन को डिनोट करते हैं भी से। क्या होता है भुजा क्यू। इट मीन्स भी बराबर क्या हुआ, भुजा कितना माने हैं x क्यू हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बटा dx, और यहाँ है क्या x क्यू बराबर 3x स्क्वायर। तो अब हम निकाल देंगे क्या आयतन में होने वाला परिवर्तन। तो डेल्टा भी बराबर dv बटा dx इंटू डेल्टा x। तो dv बटा dx का मान बताइए क्या है 3x स्क्वायर गुने डेल्टा x का मान 0.03x। 3 तिया 9 हो गया। x स्क्वायर गुने x क्यू, और क्या मीटर क्यू। चूँकि आयतन है तो क्या निकालेंगे मीटर क्यू। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन इसका हो गया सही। क्वेश्चन है 6 कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, माने गलती है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए।
तो जिस तरह से क्वेश्चन 6 है 7 भी उसी तरह से बनेगा। तो 6 समझिए, 7 भी समझने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत हम पहले देखते हैं इस बात को कि गोले की त्रिज्या कितनी है। तो छठा में गिवन बताइए गोले की त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से। तो गोले की त्रिज्या आर बराबर क्या हो गया, 7 मीटर है। और त्रुटि क्या है, तो त्रुटि त्रिज्या में त्रुटि माने गलती जो हो गया उसको हम मान लेंगे क्या, डेल्टा आर। वो कितना है, 0.02 मीटर है यही। अब गोले का आयतन, तो बताइए गोले का आयतन को हम डिनोट कर देते हैं भी से, और होता क्या है 4/3 पाई आर क्यू। तो अब इसमें वेरिएबल आर है, तो आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, अवकलन करने पर। तो जब हम आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dr बराबर d/dr क्या, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। इट मीन्स 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर क्यू का 3 से 3, तब क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसलिए आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि हमको ज्ञात करना है। इसलिए आयतन में परिवर्तन, आयतन में क्या परिवर्तन को हम मान लेते हैं डेल्टा भी, और डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, dv/dr अगुने डेल्टा आर। तो बताइए dv/dr का मान 4 पाई आर स्क्वायर गुने डेल्टा आर का मान 0.02। तो अब देखिए 4 पाई है तो पाई गुने आर का मान 7 का क्या स्क्वायर गुने 0.02। तो 4 पाई गुने 7 का स्क्वायर गुने 0.02, सबको गुना कर दीजिए। तो 4 से 2 8, 8 गुने 9 72 के 2 हासिल 7, 8 गुने 4 32 और 7 39। 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ क्या आ गया पाई। ये आयतन में परिवर्तन निकला है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। बिल्कुल यह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बनेगा, जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। इसी फॉर्मेट पे हम बना रहे हैं क्वेश्चन 7। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो गई 9 मीटर और त्रुटि कितना है 0.03 सेंटीमीटर। अब एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यह गलत प्रिंट है कि सेंटीमीटर, बल्कि यह भी होगा क्या
मीटर ही होगा। अब देखिए गोले का निकाल देना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, डी एस बटा डी आर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का 2r, तो 4 दूना 8 पाई आर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन को हम मान लेंगे डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, डी एस बटा डी आर इंटू डेल्टा आर। डी एस बटा डी आर का मान 8 पाई आर गुने डेल्टा आर का मान हो गया, तो 8 पाई गुने आर का मान गुने 0.03, सबको गुना कर दीजिए, 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, और यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 8 जो है 2 और 3 के जैसा है, 9 4 और 5 के जैसा है, जो ऑलरेडी बता चुके। तो इसके साथ ये लेसन समाप्त हो गया आपका।